हरे कृष्णा। मैं थोड़ा सा गढ़वाली भाषा में, अपनी गढ़वाली भाषा में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ते बोलने की कोशिश करना लगी छू। सभी सुनने वाला वैष्णवा वैष्णवी, गोपा गोपी, भाई बहन और सभी भक्त वृंद तय भक्त वृंद प्रेमियों तय सर्ववंद्या देवी दासी माता जी को दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आज श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहलू कांटो कांटो नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 6 श्लोक नंबर 6 मैं बोल रही हूँ। हाँ 5 मिनट बोली पीछे मिनट अभी मैंने शेयर नहीं करी कहीं पढ़िया थोड़ा बीच में क्यों कोरोना वोरोना आएगी तो पहले को बोले आप लोगों ने मैं त्यों तय भी फर्स्ट श्लोक अभी दिन भेज लो, कोशिश करूँ शेयर करूँ मैं। तो अभी मैं 5 मिनट बोलिया 6 5 बोलिया पहले के ढूंढ लूँ तय थोड़ा गढ़वाली में ना ये अभी तय तो मैंने हिंदी में बोली है तो गढ़वाली में बोलना छो कोशिश करना छो। तो श्रीमद् भागवत पहलू कांटो और फर्स्ट चैप्टर 1 और श्लोक नंबर 6 मुनियों की जिज्ञासा है। मुनियों की जिज्ञासा से बोलने थे वे पर एक सेकंड में थे क्षम्यताम थोड़ा पानी ध्यान रहेगा। भूल जाऊँ क्या करना चाह ये
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिनि। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिनि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञाना वासुदेवा परा तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिषा कलो नष्टो दृशामेषा पुराणार्को उदिनोदिता। नष्टप्रायेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टु किम्। ऋषियो ऊचु त्वया खलु पुराणानि शेत्यासानि चानगा आख्यातानि अविदितानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानोता। स्कंद 1 अध्याय 1 और श्लोक नंबर 6। तो आज देखा ये श्लोक आता है। मैं अति प्रिय छे मैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम को श्लोक। चाहे मैं भगवत गीता बोलू लूँ कीर्तन भजन करो लूँ मैं ये तय अवश्य बोलूँ ना। और आज ही जो छन जो मैंने 5 पढ़ाए हैं त्यों तभी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये मेरे पहले का पढ़ाया छे और कब भी दिन सोचे थे मैंने एक भी मैंने पहले बीच में थोड़ा सा तकलीफ कोरोना वोरोना चक्कर से तो शेयर नहीं करिए अभी ये भी दिन करो। तो आज ही यू आई अब अभी मैंने भी बोलूँ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषियो ऊचुः त्वया खलु पुराणानि शेतिहास्यानि चानघ आख्यातानि अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानोता। त्वया खलु पुराणानि शेतिहास्यानि चानगा आख्यातानि अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानोता। ऋषियो ऊचु त्वया खलु पुराणानि शेतिहास्यानि चानगा आख्यातानि अपिधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानोता। ऋषयो ऊचु त्वया खलु पुराणानि शेतिहास्यानि चानगा आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानोता। ऋषियों ना ऊचू बोली। ऋषियों ने ऊचू बोली। त्वया आपका द्वारा बल है। खलु निश्चय ही जरूरी जरूरी है। पुराणानी परिपूरक वेदों माँ जो माँ रोचक कथाएं छ
रोचक में जानने वाली कथाएं छ, मेन इम्पोर्टेंट जरूरी कथाएं छ। शा इतिहासानी, इतिहासों जो कि इतिहासों में छ। समेत जा तथा अनग, अनग क्या छ? भगवान श्री कृष्ण क्या छ? अनग, अनंत, अमर। अनग, अनग छयो क्या छ? ये चीज भागवता अनग, अमिट, समस्त पापों से मुक्त। ये अमृत धारा जो औंधी छ, या सब पापों से मुक्त छ। ये जो भागवता छ, ये कोई पाप टच नहीं कर सकता। जनगंगा भागीरथी, तो वो भी तो भगवान ही श्री कृष्ण का कमल चरणों से निकली छ। आख्यातानी, यो बोली छ, कैन बोली? पुराणों में बोली छ। अपि, यद्यपि, यद्यपि ये वास्तव है। इलय, इलय कुछ गढ़वाली में इलय भी बोलना, यद्यपि नहीं, कोई ये वास्तव बोलना थोड़ा डिफरेंट। अधीतानी, सुपठित, अधीतानी, ये क्यों होंदो? अपठित, पर ये क्या छ? सुपठित। धर्म शास्त्राणी, प्रगतिशील जीवन का वास्ता, प्रगतिशील जीवन का वास्ता क्या छ? यो है सही निर्देश देने वालों शास्त्र ग्रंथ। जू का जीवन ते प्रगति चाहिए, त्यों का वास्ता सिर्फ एक क्यों सही जीवन ते निर्देश देने वालों शास्त्र ग्रंथ छ। यानी ये सब, यू सब उता व्याख्या करी छ, बताई छ। शास्त्रों का बारे में व्याख्या करी छ, बताई छ, वर्णन करी छ, व्याख्या करी छ, शास्त्रों का बारे में बताई गई छ, बताई गई। ठीक है। हाँ, मुनियों ने बोली, आदरणीय सूत गोस्वामी, तुम पाप और पुण्यों से बिल्कुल मुक्त छन। और साथ में ही हमारा धर्मशास्त्र में निपुण और पुराणों तथा तुमना अपना गुरु से पुराण तथा तुमना अपना गुरु से सीखी और त्या को व्याख्यान भी करी। को बोलना लगे छे, मुनियों ना बोली। 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य में बैठा था, ऊना सूत गोस्वामी ते सौन का
मुनि का द्वारा बात करी छे किले की 88,000 ऋषि जब सूत गोस्वामी था अपने सिंहासन पर बैठा था तो कति बैठल है 1 2 3 अब 88,000 ऋषि कितना जगह होनी ना तो जब ये सब त्यों का मन में हृदय में सूत गोस्वामी ते पूछना को प्रश्न पूछना को मन कर दो थे ता दिव्य शक्ति द्वारा त्यों को प्रश्न जो छन सौनका मुनि मुंगा जान थे हर एक मुनियों को प्रश्न जो छन दिव्य शक्ति द्वारा वही सौनका मुनि का हृदय में ट्रांसमिशन होंदो थे जन अब यक बिटिन हम बोलना रहे थे यू ता के छन यू इलेक्ट्रिक ऊ छन ना वही आजकल साइंस विज्ञान की तरक्की है पर तय जमाना में इलेक्ट्रिसिटी इतना ऊनी है तो तय जमाना में बिल्कुल सत्यता थे और दिव्य शक्ति से 88,000 ऋषियों की दिल का विचार जो छन सौनका मुनि में त्यों का प्रश्न जो त्यों के हृदय में प्रश्न होता था जो भी बात होती थी तो त्यों का दिव्य शक्ति द्वारा वे सौनका मुनि में पहुँचते थे ट्रांसमिशन होता है दिव्य शक्ति द्वारा अतः फिर सौनका मुनि जो छन सूता गोस्वामी से विचार विमर्श करता था प्रश्न पूछता था वार्तालाप करता था ता मुनियों ना बोली एक बात फिर बोलो नहीं आपने अच्छा लगा गढ़वाली में मुनियों ने बोली आदरणीय सूत गोस्वामी तुम पाप और पुण्यों से बिल्कुल मुक्त छन साथ में ही हमारा धर्मशास्त्र में निपुण और पुराणों तथा तुमो ना अपना गुरु से सीखी और त्या को व्याख्यान भी करी छ ठीक है अब एक तात्पर्य छ तात्पर्य में शिला प्रपाद महाराज ना बोली ये तात्पर्य में कहने शिला प्रपाद महाराज ना तात्पर्य में बोली कि आध्यात्मिक सेवाओं तय प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होंदो ऋषियों ना भागवत का वक्ता का वास्ता ससमान एक ऊंचो आसन अर्पण करी जय तय व्यास आसन बोलदान श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों का मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा छन अन्य सारा उपदेशक उनका प्रतिनिधि मानी जानन प्रतिनिधि वे छन जो श्री व्यासदेव का दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत कर सकदान श्री व्यासदेव ना भागवत को संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी ते प्रदान करी और श्री सूत गोस्वामी ना उसे श्री सुखदेव गोस्वामी से सुनी यू उपदेश सुनी
श्री व्यासदेव के का सारा प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्या परंपरा में गोस्वामी समझो चैंदून। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों तय बस में करेक पूर्ववर्ती आचार्यों का पथ में दृढ़ रंदा था। वो भागवत पर मनमाना व्याख्यान नहीं देना। इन्हीं की जो मन में आई और वो दिखा बोलना बैठेगी है। अगर मैं भी बोल ना, आप मैंने लिखी के पूछ सकता यू कखन बोली। एक हलंत भी मैं हो या कोई भी हो सेवक, कोई भी हम सेवक, एक हलंत नहीं लगे सकता, एक कौमा नहीं लगे सकता, एक लट्ठी नहीं लगे सकता। जो प्रवेश आचार्यों ने बोल्यूं छ, माननीय आचार्यों ने जो बोल्यूं छ, सिर्फ तय नहीं बोल्यूं छ। अपना तरफ से कोई पंचायता नहीं लगाना। यही माँ सबकी भलाई इच्छा। और अपना पूर्ववर्ती आचार्यों को अनुगमन करदा अत्यंत सावधानी से सेवा करी चाहिए। बिल्कुल सावधानी से बोले हम तो ये सेवा करी चाहिए। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, बिल्कुल त्यों को अनुसरण करना, त्यों को अनुगमन करना। दासा अनुदासा गुरु परंपरा जीते बोल रहा, दासा अनुदासा नियम को पालन करूं चैंदून। जो ना उनको दिव्य संदेश को अर्जुन त्यों को दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाई। भागवत के श्रोतागण भागवत का श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करना का वास्ता प्रश्न पूछी सकदान। भागवत का जो श्रोतागण होना न, श्रोतागण वक्ता से जो छ न अर्थ स्पष्ट करने का वास्ता प्रश्न पूछ सकदा ना कि यख मुँह तुम ये लाइन ये शब्द ये बात कखन बोली, ये को मतलब समझ में नहीं आई, ये ते बताई दिया। मैं ते हम ते जरा सा डाउट होना ढंग से समझ में नहीं आई। जब डाउट होना ना तब बताऊँ चैन कि कई वक्ता ना अपनी तरफ बिटिन तो कोई लगी लाठी और अपनी तरफ बिटिन तो नहीं कोई जोड़ी छे कोई बात कि ले कि नहीं जोड़ी सकता। सिर्फ पूर्ववर्ती आचार्यों को अनुसरण ही करूँ चाहिए, क्यों कई नियमों को पालन करूँ चाहिए। अपनी तरफ से कुछ भी ना, हर चीज में उठना में बैठना में स्नान में खाना में बैठना में बोलना में त्यों महान आचार्यों को दासा अनुदासा नियमों को पालन करूँ चाहिए। पर चुनौती की भावना से इन्होंने करूँ चाहिए। मतलब जो समझ में नहीं आंदो ना तो अपने डाउट ताई जो न हृदय में जो प्रश्न होंदो, जो कोई क्वेश्चन उठदो ना प्रश्न होंदो तय तय साफ क्लियर करने तई पूछो चाहिए ना कि मैं तय यख मूंगे जरा सा आपसे ये प्रश्न तय पूछूँ था।
मगर के बताना छ यकमगा ये पूर्वावती आचार्य बोलने लगे छ कि सिर्फ प्रश्न पूछो चैन न जहाँ को कि तुम्हें डॉट छ पर वाला चुनौती कभी नहीं देनी, चुनौती नहीं चाहिए वक्ता तय देनी। मगर हाँ अगर आपने कुछ समझ नहीं आंदो तो वही तय पूछा इनसे नहीं कि भाई मैं तो वही लड़नू छोड़ चुनौती देना। ये महाभारत की युद्ध नहीं छ, महाभारत के युद्ध की कहानी छ, लीला छ, वही पवित्र युद्ध की जो धर्म युद्ध की जो छन या कथा छ, यह लड़ाई नहीं छ, यह सुंदर दिव्य कथा छ। वो युद्ध था महाभारत कुरुक्षेत्र में ही खत्म होगी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आई और श्रोताओं तय चैन ना कि वक्ता तथा विषय वस्तु का तय अत्यंत समान का साथ प्रश्न पूछा। सुनने वालों तय चैन छबल कि वक्ता तय और जो वक्ता से आप जो विषय वस्तु का बारे में प्रश्न पूछने लगे छन वे तय बिल्कुल सम्मान इज्जत का साथ में पूछूं चैन। भगवत गीता में भी ई विधि को निर्देश करीन जन की अर्जुन पूछण लग्यो छो कुंती पुत्र महाबाहु अर्जुन जो छन ओ भगवान श्री कृष्ण जी से बोलने लगे हे मधुसूदन, हे जनार्दन, सब प्राणियों तय जीवन दान देने वालों, त्यों का सब महान नाम एक एक त्यों की लीलाओं को वर्णन करके नाम निकाली बात बताएंगे तब उनसे बात करना हो कि मैं ये मैं नच लगूँ ये काम था मैं नहीं कर सकूँ। किचन बोला सम्मान पूर्वक से बात करने लगे हैं। मनुष्यों को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण कर दिव्य विषय सीख्यूं चैनुन। क्या बोला मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक विनीत का साथ में विनय पूर्वक श्रवण करी कहीं और दिव्य विषय होता है सीख्यूं चैनुन। ये वास्ता यूं मुनियों ना वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मानपूर्वक संबोधित करी और यही वास्ता जो छन पूरा 88,000 ऋषियों ना जो छन सूता गोस्वामी को पूर्व इज्जत सम्मान का साथ बहुत ही अत्यंत ही बहुत ही सम्मान पूर्वक से जो छन ये व्यासासन पर संबोधित करीन। अटों से तब प्रश्न भी पूछता था। पहलू एक और अच्छा क्यों मैंने पहली बार हुई अभी त्वया खलु पुराणानि है। गोस्वामियों ना या श्री व्यासदेव का प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होयूं चैनुन। गोस्वामियों तय या श्री व्यासदेव का प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त प्रतिनिधि होते हैं समस्त पापों से मुक्त होयूं चैनुन। कलयुग का 4 प्रमुख पाप छन। कलयुग में जो छन 4 प्रमुख पाप छन। नंबर 1 स्त्रियों का साथ अवैध संबंध नहीं करियो चैन बोले जो वक्ता हूँ। नंबर 2
पशुवध जीव हत्या, के भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए जो भक्त हूँ। और नंबर 3, मादक द्रव्य सेवन तथा वाइन दारू की चीज किस्म ट्यूब को सेवन से बिल्कुल दूर बचो चाहिए। मादक द्रव्य सेवन से बिल्कुल दूर बचो चाहिए। इन्हीं की तुम अंदर पेड़ा हो तब फिर ब्यास आसन पर बैठ जाओ। नंबर 4, सभी प्रकार की धूत क्रीड़ा है। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने को तभी साहस करूं चैनून जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपयुक्त पापों से रहित निहोंदो, जो आचरण से निष्कलंक न हो। जय को आचरण निष्कलंक निवावल वे तई व्यास आसन पर नि बैठूं चैंदुन। क्यों तैने केवल सभी पापों से मुक्त होयो चैनो ना, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होयो चैनो। पुराण भी वेदों के ही अंग छन और महाभारत या रामायण जैसा इतिहास भी वेदों का ही अंग छन। आचार्य अथवा गोस्वामी तय यूं ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होयूं चैनो। उनका पढ़ने की अपेक्षा उनका सुनने की श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। कीर्तन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात करूं चैनो। श्रवण को अर्थ छ सुननो तथा कीर्तन को अर्थ छ समझनो या बोलनो, कहनो या बोलना, कहना या बोलना। श्रवण तथा कीर्तन ये दुई विधि प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन का वास्ता अति आवश्यक छन। जो लोगों ने उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करिक दिव्य ज्ञान को भली भांति दिव्य ज्ञान तय भली भांति समझेगे ना, ये जो छन ये विषय की समुचित व्याख्या कर सकदान। श्लोक नंबर 7, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणा अन्ये च मुनया सूता परावर विदो विदु। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनया सूता परावर विदो विदु। यानी वो सब वेद विदाम वेदों का पंडित श्रेष्ठ ज्येष्ठतम वायुवृत्त भगवान ईश्वर का अवतार बादरायण व्यासदेव, भगवान का सत्यवैस अवतार व्यासदेव, भगवान श्री कृष्ण का सत्यवैस अवतार स्वयं व्यासदेव। अन्य और चा तथा मुनया मुनिगण ऋषि मुनि
सूत, हे सूत गोस्वामी, परावर विदा विद्वानों माजू भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होना। विदु ज्ञाता। हे सूत गोस्वामी, तुम वेदांतिस्ट छन। वेदांतिस्ट मां श्रेष्ठतम और वेद व्यास द्वारा दिनी वेद व्यास द्वारा दी गई ज्ञान तय जो स्वयं ही भगवान का अवतार छन। तुम ना बराबर ज्ञान प्राप्त करी। तुम और ऋषियों तय भी जानदान जो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को स्वामी छन। तात्पर्य यहुंग श्रीला प्रभुपाद महाराज छन तात्पर्य में बोलने लगे छन। भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति करें। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण का कल्याण, विशेष रूप से त्यों का आध्यात्मिक कल्याण का विचारों में लीन रहना। आध्यात्मिक कल्याण होने से आध्यात्मिक कल्याण होने से पर भौतिक कल्याण स्वतः हुए जानून। जब आध्यात्मिक कल्याण करता हूँ तो भौतिक कल्याण जो छन मतलब वो स्वयं ही हुए जानून, स्वतः ही हुए जानून। जब हम आध्यात्मिक विषयों को, गुण ज्ञान, त्यों का नियमों को पालन करना ना, तब भौतिक कल्याण जो छन, भौतिक बातों कल्याण वो स्वतः ही हुए जानून, अपना आप ही हुए जानून, तो उनका साथ में हुए जानून। और आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण का वास्ता उपदेश देना। जो आचार्य होना ना, सूता गोस्वामी ने जो छन नहीं सारने में 88,000 ऋषि होते हैं और सब मेरा जैसा और हम सब जैसा पतितों का वास्ता या मुन्नी की जिज्ञासा हुई और त्यों ना हम लोगों को उद्धार करने का वास्ता यो आध्यात्मिक ज्ञान बोली। और तैसे हमारो आध्यात्मिक ज्ञान के नियमों को हम पालन कर लो तो हम सबको कल्याण हो जाए। ठीक है। ये कलयुग में कलहा प्रिया लौह, ये कलयुग में जो छन कला प्रिया लौह युग की क्षमताओं का देखदा देखदा मुनियों ना सूता गोस्वामी से प्रार्थना करी। सभी 88,000 ऋषि मुनियों ने सूता गोस्वामी से प्रार्थना करी। शिला प्रभुपाद महाराज जी ने बोली, शिला प्रभुपाद महाराज ने बोली कि सभी 88,000 ऋषियों ने प्रार्थना करी कि हमारा सारा शास्त्र निचोड़ प्रस्तुत करा, कि वे सारा शास्त्रों को निचोड़ प्रस्तुत करा, कि सारा शास्त्रों को जो है ना
होते ज्ञान की सारा शास्त्रों को निचोड़ ज्ञान सबूत है पब्लिक थे सारा शास्त्रों को निचोड़ ज्ञान को प्राप्ति पब्लिक थे दिया पब्लिक का वास्ता कर ठीक है किला है कि ये युग का लोग सभी प्रकार से पतित होएगी कि किले वाले कि ये कलयुग का लोग जो ना सभी प्रकार से पतित होएगी अब सत्य द्वापर त्रेता वालों चने हम लोग जो छन कलयुगी छन और ऋषि मुनि प्रार्थना करना अच्छा यूँ सब शास्त्रों को सार निचोड़ बताई जावा ताकि और ये कलयुग में जो छन हम सब पतित होएगी कलयुग के जो लोग छन ऋषि मुनि हो गए हम लोग पतित छन अतः मुनियों ना समग्र कल्याण की मुनियों ना सबू का कल्याण की जिज्ञासा करी सूत गोस्वामी से 88,000 ऋषि मुनियों ना जो छन सबका कल्याण की जिज्ञासा करी दिव्य शक्ति के द्वारा सौनक मुनि अपनो प्रश्न भेजी और सूता गोस्वामी से जो छे न जिज्ञासा करी हम सब कलयुग का लोगों का वास्ता आध्यात्मिक होने का वास्ता और समझने का वास्ता ठीक है यूं ही लोगों को परम कल्याण छ यही आध्यात्मिक ज्ञान जो छन ग्रंथराज श्रीमद् भागवत को आध्यात्मिक ज्ञान जो छन दिव्य ज्ञान जो छन सब लोगों को कल्याण का वास्ता छ ये युग का लोगों को की पतित अवस्था को वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुए न ये युग के लोगों को जो छन वाले पतित अवस्था जो छन पतित अवस्था को वर्णन जो छन निम्नलिखित प्रकार से हुई जो या को लिखियो छ निम्नलिखित में जो लिखियो छ यही प्रकार से हुए छ जो त्यो ना हम तय लिखियो छ जो 88,000 ऋषि सूता गोस्वामी से सौनका ऋषि का थ्रू द्वारा सौनका ऋषि का द्वारा प्रश्न पूछे थे और 88,000 ऋषि जो छ न असेंबली में बैठे असेंबली मीटिंग में बैठे छन तक और हम सब कलियुगी पतित लोगों का बारे में हमारा उद्धार का बारे में जो छ न अपनी जिज्ञासा त्यो न सूता गोस्वामी में रखी बते सौनका में रखी सौनका गोस्वामी ने सूता गोस्वामी से बोली छ अर्थात सूता गोस्वामी जो छन हमारा उद्धार का वास्ता सब बताना छ पग पग पर बताना लगे छ पग पग पर बताना छ 88,000 ऋषि त्यों थे पूछना लगे छ हम लोगों का वास्ता प्रश्न पूछना सौनका मुनि का थ्रू पूछना छ और सूता गोस्वामी जी छन ये पग पग पर पूछन तब के बोलोगे और सूता गोस्वामी छन हमारा उद्धार का वास्ता जो त्यों ना सुखदेव गोस्वामी महाराज से सुखताल में कथा सुनी थे सुखदेव गोस्वामी महाराज वेद व्यास का सुपुत्र वेद व्यास जो कि भगवान श्री कृष्ण का सत्यवैस अवतार था
त्यों का मुख से। और सुखदेव गोस्वामी ने कखन जानी हो? अपना पिता श्री वेद व्यास जी का कि अमृत वाणी से सुखदेव गोस्वामी ना यो पवित्र ग्रंथ राज भागवता का अमृत वाणी सुनी छ। तो त्यों ना राजा परीक्षित ते बताई छ, सबने सुनी। तकी जो छन सुता गोस्वामी भी बैठ्या छ। सुकाताल में सुता गोस्वामी ने भी सुनी, इतना ध्यान से सुनी छ। और अभी त्यों को वर्णन 88,000 ऋषि नैवी सारणी में बैठ्या छ, लखनऊ से पूछा कि नहीं छ। बहुत ही अति सुंदर, अति पवित्र भूमि, पवित्र धाम छ। आप लोग जब जाला, सभी गांव का लोग साथ में चल जाओ, एक एक बस ली गई, अति आनंद आलो आप तई। और ये जो 88,000 ऋषि छन, ये तक पेड़ छनी, अब पेड़ के रूप में ही खड़ा छन। तो जो थोड़ी भी भक्ति करा लो, और जब आप लोगों की बस नैमिषारण्य जाली, नैमिषारण्य धाम में जाली, तो ध्यान से सुने आना कि जब आप तक जाला, पहली सबसे पहली सुता गोस्वामी को सिंहासन देखा, जैसे सिंहासन से त्यों ना व्यास आसन से देखा, जैसे कि सुता गोस्वामी ना ग्रंथराज भागवतम की अमृतवाणी हम सब लोग होते बरसाई छ, बोली छ। त्यों समझ गए, सब देखी कहीं कि कखमुंगा 88,000, कखमुंग सोन का मुनि बैठा, कखमुंग तब सब चीज करके जब बर्म कुंड में स्नान करे ना, एक से एक चीज छन देखना चाहिए, बहुत सुंदर। और तब फिर जब समझ जालन आप सब, तब सुने ये जो पेड़ जो छन आपस में दिव्य वार्तालाप करने लगे छ। हालांकि मैं एक बहुत ही छोटी चीज, सामान्य चीज है, आप सिर्फ कोशिश करने लगे शिला प्रभुपाद महाराज की कृपा से। और गुरु महाराज ने 8-10 साल पहले मैं तो बोली ली कि तुम क्लास लेने दी, शायद मेरा जैसे साधारण और तुझ इंसान है, मैं बहुत ही सीधी और साधारण काली, शायद एक गंगा माई माँ की कृपा रही हुई। गुरु महाराज लोग गुरु माँ जाना नाग रगड़ मैंने गुरु महाराज ने बोली, क्योंकि कृपा वो कमल चरणों मुख कृपा कि तो किले नीचे देना, मतलब तुम किले नीचे क्लास देना, अकेले नहीं बोल सकते देने, इतना ध्यान ही नहीं रही। फिर थोड़ा सा प्रभु जी की इबादत में थे, अपना हाथ से बने बने रख सकते हो, तो पहले जैसे जल्दी नहीं कर दो, धीरा धीरा धीरा, तब फिर थोड़ा पढ़ना भी पढ़ दो ना, तब क्योंकि कृपा हुए तब 8-10 साल पहले बोली लो ना। तो अब मैं थोड़ा 2-3 साल पहले से हल्को हल्को थोड़ा थोड़ा कोशिश करने लगी हूँ। तब वो कभी कुछ हुए जानो, कभी कभी जानो को, कभी तीर्थ, कभी फिर सोची, कभी 5-6 महीना। हालांकि तक भी भक्ति कर दो छे, मैं 9 भी भक्ति छे, बहु रानी भी सेवा कर दी छे मंदिर में, वो कर दी छे, वो डेंटल डॉक्टर छे। पर अभी बच्चा छन छोटा तो भगवान की सेवा में संलग्न छे, मंदिर में सेवा कर दिया, तो बच्चा लोग हो जाले बड़ बड़, तब जय के करा ले। बोलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो, बात की बात है, पहले ठाकुर जी की सेवा करो, बच्चों जरूरत पड़े तो कर ले, जो तुम्हारी छोड़ अभी छे।
तख गर्दछ पर थोड़ा सा हो जानु त डायबिटिज यखन आप तक जाल मंदिर में सेवा हुआ तो होनी छ अब तक ज़्यादा अब श्रेणी में जाओ तो अंग्रेजी चलती छन तक हिंदी आने में करना बोले तक बाकी सेवा सब हो जाने कीर्तन भजन तो सभी चीज़ों त्यों की कृपा से मैं एक बैठी छ और प्रभु जी ते क्लास देने देना 40-45 साल हुए कि ना काफ़ी पुराण हो जाए पर मैं तो थोड़ा बस घर परिवार में ही मैं ज़्यादा बिजी रही तब तो त्यों न जो छन हमारा वास्ता ये सब कुछ बोली छ श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका छ श्रीमद् जो भागवत छ ब्रह्मसूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका छ ये देखूंगा शिला प्रपाद महाराज बताना चाहें कि यो जो छन स्वाभाविक बोलदान ये ते स्वाभाविक ही बोलदान किले की व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्यों को सार रूप ये श्रीमद् भागवत का ग्रंथकार छन व्यासदेव का अतिरिक्त अन्य ऋषिगण या गौतम कणाद कपिल पतंजलि जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों का ग्रंथकार हुए न आस्तिकता का पूर्ण व्याख्यान वेदांत सूत्र में छन जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों को परम कारण का विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलदो कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकदो न जब वो दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हुए जानन जैसे वो अन्य समस्त प्राणियों को खंडन में भागवत का आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सकदो श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक था न ये वास्ता नैमिषारण्य का मुनियों ना ऊते व्यास आसन पर बैठाई श्रील व्यासदेव को यख मुंगा श्रील व्यासदेव ते यख भगवान बोली छ भगवान का नाम से पुकारी छ बोली छ भगवान का नाम से बोली छ किले की ये प्रमाणिक सत्यावयस अवतार था न भगवान किले की भगवान श्री कृष्ण का प्रमाणिक सत्यावयस अवतार था श्लोक नंबर 8 वे पथु त्वं सौम्या तत्सर्वं तत्व तदन्नागरात् ब्रूयु स्नग्धस्य शिष्यस्य गुरो
गिरितम अप्युता वेपथ्या त्वं वेपथ्या त्वं सौम्या तत्सर्वं तत्त्वत तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्नग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यम अप्युता। वह पथ पूर्ण रूप से निर्णाम, तम आप, तुम, सौम्या शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, शुद्ध जो उन्होंने इन्हीं के गंदा बंदा लिए कुछ सरल व्यक्ति, तत् व सर्वम समस्त तत्वता वास्तव में तथा त्यों का अनुग्रहात अनुग्रहण से ब्रूयु बोलला स्नग्नस्य विनीत शिष्य सा शिष्य का गुरु गुरुजन गुह्यतम गुप्त रहस्य अपि उत्सी युक्त। किले की तुम बहुत विनीत छन, कुमाना छ 88,000 ऋषि बताना लगे सौन का विनीत है झगड़ी 88,000 ऋषि सौन का मुनि का द्वारा सूता गोस्वामी थे कि प्रशंसा करने लगे, अच्छा वार्तालाप करने लगे। किले की तुम बहुत ही विनीत छन, कुछन सूता गोस्वामी 88,000 ऋषि कह के द्वारा बोलने लगे, हाँ शौन का मुनि का द्वारा। वक्ता कुछ है, सूता गोस्वामी बोलने वाला वक्ता था, और सुनने वाला कुछ है शौन का मुनि। कह कि सब 88,000 ऋषियों की बात सुनने वाला कुछ है शौन का मुनि। तो तुमको प्रश्न, तुमको व्यवहार, तुमको मैसेज सब सूता गोस्वामी से वार्तालाप करके बात विमर्श करके सब उसमें हैं क्लियरिफाई करने लगे, बताना लगे, अच्छा बताने लगे। अच्छा किले कि तुम बहुत विनीत छन और आपका गुरुओं ने आप पर अति कृपा करी तय, आपका गुरुओं ने आप पर अति कृपा करी तय सारी बात वैज्ञानिक ढंग से माना तुम ना सीखी। अपना गुरु से बोले वैज्ञानिक ढंग से माना तुम ना सीखी। तात्पर्य शीला प्रपात महाराज बोलना लगे, आध्यात्मिक जीवन की सफलता को रहस्य जो है ना गुरु तय तुष्ट करना तथा क्योंकि शुभ आशीष प्राप्त करनी छ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु का विषय में अपना सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में ये प्रकार से गए छन। मैं अपना गुरु का चरण बिंदों में नमस्कार कर दूं। त्यों का तुष्ट करी त्यों तय तुष्ट करी का तय ही भगवान को प्रसन्न
त्यों तें तुष्ट करी तें ही भगवान तें प्रसन्न करी सकदूं। कहते हैं तुष्ट करिए, गुरु तें तुष्ट करी दे, ठीक है। और जब गुरु अप्रसन्न रहना न ता आत्म साक्षात्कार को मार्ग में विघ्न ही विघ्न आंदोन। जब गुरु महाराज अप्रसन्न रहना न तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान में जो है न विघ्न ही विघ्न आंदोन। और यह आवश्यक था कि मतलब ये बात ये बात की आवश्यकता था कि शिष्य अपना प्रामाणिक गुरु का प्रति अत्यंत अत्यंत आज्ञाकारी और शिष्य ते विनीत हुई चाहिए। एक तो अत्यंत आज्ञाकारी और दूसरा में विनीत हुई चाहिए। श्रील सूत गोस्वामी शिष्य का यूं सारा गुणों से ओतप्रोत था। 88,000 ऋषि और शौनका मुनि बताने लगे अच्छा कि श्रील सूता गोस्वामी जो है न अपना गुरु का साथ में यूं गुणों से ओतप्रोत है, पूरा जानबूझ यूं गुणों से सब पास કર્યું છે हैं। प्रामाणिक गुरु का नियम से नियम सब पास करे थे और पक्का बकता छन। इन नीचन की कोई कसर रही है कि कोई कमी रही है। अतः और त्यों पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्धि आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि छ। नैमिषारण्य का मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूता गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व वाला गुरुदेव था। ये वास्ता त्यों की कथा सुनना तय सभी 88,000 ऋषि और भी जो लोग रहे बोलता का बहुत ही उत्सुक छन, मतलब बहुत ही खुश छन, बहुत ही प्रेम भाव से अपना शरीर का वो हृदय से जो है न कथा सुनने लगे। हृदय का प्रेम से कथा सुनने लगे। सूत गोस्वामी महाराज की कथा हृदय का प्रेम से सुनने लगे है। जैसे ही आजकल बोल रहा ये हमारा बच्चे लोग पढ़ने लगे अच्छा लगे कि डू यू नो आई हियर दैट वेरी कोर ऑफ माई हार्ट। जैसे हम बोल कि भाई हम तो बड़ा दिल प्रेम से सुनी छे, हृदय से सुनी छे। तब आजकल सभी बच्चे लोग अब हम सब को भाई पढ़ने लगे अच्छा दुनिया की दगड़ी दगड़ो छे। तो बोले कि डू यू नो दादी, ओ मम्मा, भैया, डैडी, मम्मी, डू यू नो आई डिड दिस वर्क फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट। तो बच्चे बोल रहे ना और हम लोग बोल रहे ना, हम बोल रहा था कि दादी, चाची, सासू माँ, दीदी, भूलियों जो भी नाता रिश्तेदार होना चाहिए कि ना भाई भले ही वो काम थोड़ा कमी रही हुई, मैं फिर से कोशिश करूँ सही करने की, मगर मैंने कोशिश अपना हृदय का प्रेम से जो है ना हृदय से कोशिश करी चाहिए काम तय करने की। ठीक है।
हरे कृष्ण। ये की दगड़ी में अपनी वाणी दे विराम दे दूंगा। आप सभी सुनने वाला लोगों से मेरो दंडवत प्रणाम स्वीकार।